जय श्री गणेश। सावन माह की संकष्टी चतुर्थी को गजानन संकष्टी या फिर सावन संकष्टी के नाम से जाना जाता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। संकष्टी चतुर्थी में सुबह के समय भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। अगर आप इस दिन चंद्रमा की पूजा नहीं करेंगे तो आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सावन माह में संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है। पंचांग के अनुसार सावन संकष्टी की शुरुआत होगी 13 जुलाई की रात 1:02 से, यानी कि 14 जुलाई 1:02 AM से इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन 14 जुलाई को ही रात 11:59 यानी कि 11:59 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार सावन संकष्टी का व्रत 14 जुलाई सावन सोमवार के दिन रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:11 से 4:52 तक। अमृत मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से 7:16 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9 बजे से 10:43 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:55 तक। भगवान श्री गणेश की पूजा आप इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। इस दिन संकष्टी चतुर्थी पर आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बनेंगे। इसके अलावा धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र भी इस दिन है। संकष्टी चतुर्थी पर आयुष्मान योग सुबह से लेकर शाम 4:14 तक है। उसके बाद से सौभाग्य योग बनेगा। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 6:49 तक है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। संकष्टी चतुर्थी को व्रतियों को चंद्रमा निकलने का बड़ा ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। तो आपको बता दें, इस दिन चंद्रोदय होगा रात 9:55 पर। ये समय शहर अनुसार अलग भी हो सकता है। चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा की पूरे विधि विधान से पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ आप 1 लोटा जल में कच्चा दूध, थोड़ा सा अक्षत, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल डालकर दें। इस बार संकष्टी चतुर्थी पर पूरे दिन पंचक रहेगा। माना जाता है संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन के सभी कष्ट और दोष मिटते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन का हर अमंगल दूर होता है और आपके जीवन में शुभता बढ़ती है। अब जाने पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। वहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो अलग से एक चौकी पर भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए आप एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप उसे पंचामृत से स्नान कराएं और अगर आपके पास फोटो है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर साफ कपड़े से पोंछ दें। इसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र अर्पित करने के लिए नहीं है तो आप वस्त्र की भावना से कलावा या जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र अर्पित करने के बाद गणेश जी को सिंदूर या फिर चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें लाल रंग के फूल और 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। इसके बाद भगवान को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। आप चाहें तो किसी और मिठाई का या फिर भगवान को फलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें और ठीक इसी तरह शाम के समय भी भगवान गणेश की पूजा आरती करें और रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का पारण भगवान गणेश के प्रसाद से कर सकते हैं या फिर कोई भी सात्विक भोजन लेकर आप अपने व्रत का पारण करें। अब सुने गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर
खेत से होकर जा रहे थे। इतने में ही उन्होंने आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं चुराया हो, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने वह दाने गिने तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने हाथों को पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ से शिकायत की और कहा, देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी बोले, मैं तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा, गणेश ठीक ही कह रहा है। थोड़े दिनों बाद वहाँ कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। मेले में सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने आगे अच्छे पानी में इन्हें डुबकी लगवा कर ले आया। इससे इन्हें अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने कहा, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने सुनकर गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने कहा कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी ने कहा, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और सेठ जी बोले, अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही नौकर गणेश ने भगवान गणेश का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही भगवान गणेश वहाँ से अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा, हाय, हमारे पास तो भगवान रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। उस दिन भगवान गणेश ने सेठ के सपने में आकर कहा कि मैंने आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सुबह उठकर सेठ जी ने देखा तो उनकी करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया है वैसा ही सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को देना। इसी के साथ ये कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विघ्न हरता संकट नाशन भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।